सभी को प्रेज गॉड, वेलकम बैक टू आवर इमॉर्टल सोलमेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे हमारे बेटा बेटियों में बीमारी है, हमारा पिताजी के पास बीमारी है। तो ये सारा बीमारी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में ये सब क्यों है भला? और हमारे घरों में गरीबी क्यों है? हमारे घरों में रोग क्यों है? हमारे परिवारों में ऐसा समस्या क्यों है? जब मैं मसीह में अच्छा से चल रहा हूँ, मैं जब प्रार्थना वचन में बढ़ रहा हूँ, फिर भी ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? मेरा मम्मी अच्छा वचन पर चलती, फिर भी वो बीमार रहती है। ये सारे चीज़ें हमारे परिवार में, हमारे घरों में, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफों में क्यों हैं? हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमारे परिवार में क्यों हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानते हो योना के जीवन में योना को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जा तू कहाँ जा, तर्कीश जाने के लिए बोला था, लेकिन वो किधर चला गया? निनवे को चला गया। तो परमेश्वर का भयंकर तौर से क्या गुस्सा उस जगह पर निकला और वो योना कहाँ पे चला गया? नाव में चला गया, जिसके कारण जो लोग थे, नाव के सवारी थे, उसको प्रॉब्लम्स होने लगा। उसको अपना सामान क्या नदी के बाहर फेंकना पड़ने लगा, पानी के बाहर फेंकने पड़ने लगा। तो योना का गलती के कारण नाव के लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा था, प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था, अपना सामान को गंवाना पड़ा, अपना कीमती चीज़ों को गंवाना पड़ा। तो सोचो, योना के गलती के कारण वो नाव के निवासी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी क्या है, हम पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, तो जिसका प्रतिफल हमारे मम्मी को मिलता है, जिसका प्रतिफल हमारे पिताजी को मिलता है, हमारे घरों में गरीबी आ जाती है, हमारे घरों में कर्जे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब आती है जब हमारी गलती है। हम सोचते हैं कि हम पाप करते हैं, हमको सज़ा नहीं मिलता है, हम पाप करते हैं तो हमको कोई गुनाह नहीं मिलता, कुछ होता नहीं है। आज गाली बक दिए, कुछ नहीं हुआ, कल झूठ बोल दिए, कुछ नहीं हुआ, नशे के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब झूठ बोलते हो, आप जब गाली बकते हो, तो उस चीज़ों का सज़ा होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या? मृत्यु है, पाप का सज़ा है। तो वो चीज़ सज़ा किसको मिलता? आपने पाप करा तो जिसका सज़ा हो सकता है आपका मम्मी को मिला हो। आपने गाली बका, हो सकता है अगले दिन आपका पिताजी बीमार हो। आपने कोई गलती करा, आपने नशा कर लिया, तो उसका सज़ा आपके परिवारों में हो रहा है। गरीबी आ रही है, कर्जे आने लगे हैं। तो ये सारे चीज़ें हमारी गलती के कारण हमारे फैमिली में आती है, हमारे जीवन में आती है। तो ये सारे चीज़ों का कारण है पाप। जब हम पाप करते हैं तो हमारे लाइफ में गरीबी आती है, हमारे फैमिली में बीमारी आती है, हमारे जीवन में रोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब आती है जब हम पाप करते हैं। तो क्योंकि जब हम इब्रानियों 10 का 27 में पढ़ते हैं और 26 में पढ़ते हैं, 10 का 26, तो क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो सोचो, कोई पाप का बलिदान नहीं, जानबूझकर पाप कर रहा है तो उसका बलिदान नहीं, उसके लिए सज़ा है। परमेश्वर आपको अपने गलती करे तो फैमिली के ऊपर वो सज़ा आ जाती है। तो अब हम सच्चाई को हम जान चुके हैं, हम रियलिटी को जान चुके हैं कि गाली नहीं बकना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें वचनों पर चलना है। हमको सच्चाई मालूम है कि यीशु ही सच्चा खुदावंद है। अगर हम पाप करते हैं तो उस चीज़ों का सज़ा है, तो हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, अपनी फैमिली में अगर खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो एक चीज़ करना क्या है? आपको पाप नहीं करना है, आपको गुनाह नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गाली नहीं बकना है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके घरों में गरीबी आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा आपके घरों में बीमारी आ जाएगी। तो हमको हमेशा सचेत रहना है, सावधान रहना, हमें गलती नहीं करना है, हमेशा पश्चाताप करो। हो सकता है आपके फैमिली में कोई गरीबी, आपके फैमिली में बीमारी हो, आपने गलती करा है, उसका प्रतिफल आपका फैमिली भुगत रहा है, तो आपको पश्चाताप करना है, आपको माफ़ी मांगना, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे। हो सकता है मेरे द्वारा मेरे फैमिली को भुगतना पड़ रहा हो, तो आपको पश्चाताप करना है घुटने मारकर। तब आपका फैमिली में वो गरीबी जाएगी, तब वो बीमारी आपके लाइफ में जाएगा, तब आपके घरों में उन चीज़ों, वो सारी बीमारी, वो सारी चीज़ें, रोग, ये प्रॉब्लम सब जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? पश्चाताप करना है और उन पापों से तौबा करना है और उन पापों को नहीं करना। पाप हमारे लाइफ में बीमारी लाता है, हमारे लाइफ में रोग लाता है, ये सारी चीज़ों को लाता है। तो हमें सावधान रहना है और हमें सच्चाई को पहचान करते हुए हमें उस मार्ग पर चलना है। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ से अगर तो इन वचनों से आशीष हुए होंगे, तो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।